बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अल्लाह हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सूरत फातिहा की फ़ज़ीलत। तंगदस्ती दूर करना चाहते हो तो सूरत फातिहा को इस तरह पढ़ो। सर दर्द से बचना चाहते हो तो भी सूरत फातिहा 3 बार पढ़ के दम करो। इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो भी सूरत फातिहा इस तरह से पढ़ो। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम भी काफ़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला को हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है इसमें एक ऐसी सूरत है कि अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कोई भी शख्स गुमराह ना होता, और अगर इंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ज़बूर में वही सूरत होती तो कोई भी शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। ये इसलिए भेजी गई है ताकि इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला से मदद हासिल करे और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से और अज़ाब से खलासी पाए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कौन सी सूरत है, हमें भी बताएं। तो फरमाया, सूरत फातिहा है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस परवरदिगार की कसम है जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, अगर रुए ज़मीन के दरिया स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाए और सातों आसमान ज़मीनी कागज़ बन जाए और इब्तिदाए आलम से लेकर अब तक फ़रिश्ते और तमाम दुनिया के इंसान इसके फ़ज़ाइल लिखना शुरू करें तो इसकी फ़जीलत नहीं लिख सकेंगे। सुबहान अल्लाह। तंगदस्ती दूर करने के लिए जो कोई ये चाहे कि इसकी तंगदस्ती दूर हो जाए और इसकी रोज़ी फ़राग हो जाए, इसके यहाँ दौलत की रेल पेल हो जाए, तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद तवज्जो और यकसुई के साथ 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे, और अल्लाह ताला जो भी इंसान दुआ मांगता है वो कबूल फरमाते हैं। तो तंगदस्ती सूरत फातिहा की बरकत से दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला गैब से उस इंसान की मदद फरमाएंगे और गैब से रोज़ी के असबाब पैदा फरमा देंगे और इसकी रोज़ी फ़राग कर दी जाएगी। उसकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। यकीन कामिल और तवज्जो और यकसुई के साथ अमल को बिला नागा जारी रखे, बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह ताला फैज़याब करेंगे। ये तो मैंने बताया आपको कि सूरत फातिहा से किस तरह से तंगी को खुशहाली में बदला जा सकता है, और अल्लाह के फ़ज़ल करम से कई लोगों ने इस वजीफ़े को किया और अल्लाह पाक ने उनकी रोज़ी को फ़राग किया है। और इसके अलावा सूरत फातिहा की इतनी बरक़ात हैं कि हम लिखते जाएं लेकिन कलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसके फ़ज़ाइल और ख़जाने इसके ख़त्म नहीं होंगे। तो इसका जो दूसरा वजीफ़ा है कि अगर बच्चा है कोई या बड़ा कोई बीमार है और काफ़ी दिनों से बुखार, हर तरह की मेडिसिन दे के देख ली है, लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो इस सूरत में हमें अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। और बेशक हर बीमारी का इलाज जो है वो अल्लाह पाक के पास है। तो हमें चाहिए कि ये मेरा भी अपना आजमाया हुआ है वजीफ़ा, जो कि ये बुखार के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पढ़ना कुछ इस तरह से है कि सूरत फातिहा 101 बार पढ़ के पानी पे दम करें और जिसको बुखार हो उस पे भी दम कर दें, और दम किया हुआ जो पानी है वो मरीज़ को पिला दें, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको पिला दें वो पानी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बुखार जो है, जो टूट नहीं रहा था और काफ़ी दिन से हो रहा था, तो यकीन करें कि इस वजीफ़े को करने से बच्चे का और या बड़े का बुखार उतर जाता है। और ये मेरा अपना आज़माया हुआ है। और इंशाल्लाह आप करके देखें, अगर किसी का बुखार ज़िद्दी हो गया है और उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो मेडिसिन के साथ आप ये भी करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि बच्चे का बुखार कैसे भागता है। और अल्लाह पाक फ़ज़ाइल तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मज़ीद किसी वीडियो में आपको बताऊँगी, इसके डिटेल से और भी फ़ज़ाइल बताऊँगी। तो अब मेरा ख़्याल है वीडियो को एंड कर देना चाहिए। और
کام کی جو بات ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور ہم سب کی جائز حاجات پوری ہوں، اور ہمیں مشکلات سے نجات ملے، اور ہمارے ملک کی بھلائی اور بہتری ہو۔ اللہ پاک سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں برے وقت اور بری گھڑی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔